बार बार बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खमा गनीसा। आज के समाचारों में निरंतर अपनी ही सरकार को घेरने वाले और गहलोत के विरुद्ध बयानबाजी करने वाले राजेंद्र सिंह गुड़ा सैनिक कल्याण राज्य मंत्री को मंत्रिमंडल से निष्कासित कर दिया गया है। ये समाचार तो सर्वविदित हो चुका है, लेकिन राजेंद्र सिंह गुड़ा जो पहले अशोक गहलोत गुट में थे, लेकिन हाल ही के दिनों में वे सचिन पायलट का साथ निभाने लगे थे। उन्हें ऐसा आभास हुआ था कि सचिन पायलट को राजस्थान की बागडोर सौंपी जाने वाली है। इसी आधार पर वे सचिन पायलट का हाथ पकड़ करके उनके साथ चलने लगे थे और मंच पर यहाँ तक कह दिया था कि पायलट को निष्कासित करके तो देखो। ये बयानबाजी विलंबे समय से कर रहे थे, लेकिन पासा पलट गया। सचिन पायलट को हाईकमान ने जो मंत्र फूंका वे चुप्पी साध गए। तो ऐसे समय में राजेंद्र सिंह गुड़ा ने एक बयान जारी किया, जिसमें ये कहा गया कि जिस तरह से रावण और राम सीता मैया को चाहते थे, उसकी सुंदरता को चाहते थे और दोनों ही उसके पीछे पड़े हुए थे, इसी आधार पर राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत उनके आगे पीछे घूमते हैं। इस तरह की बयानबाजी वे लंबे समय से कर रहे थे और आखिर विधानसभा में उन्होंने जो कुछ किया वो शर्मनाक है। उन्होंने अपनी सरकार को इस तरह से कटघरे में खड़ा कर दिया कि जैसे वे सरकार के मंत्री नहीं हो बल्कि विरोधी लॉबी के विधायक हो। उन्होंने कह दिया कि मणिपुर क्या, राजस्थान में अपने गिरोबान में झांक करके देखो। आखिर वो कौन है जो राजेंद्र सिंह गुड़ा को पीठ थपथपाते हुए ऐसे वक्तव्य देने के लिए कह रहा है। मामला आगे जाएगा और आगे बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि कुछ दिनों पहले वे सचिन पायलट का साथ दे रहे थे, तो अब कुछ कांग्रेसी ये सगबगाट कर रहे हैं कि शायद सचिन पायलट ने पर्दे के पीछे राजेंद्र सिंह गुड़ा को आगे कर दिया हो। लेकिन ये सच्चाई कितनी है ये तो समय बताएगा। दूसरी ओर जो भी विधायक अब सरकार के विरुद्ध अपना वक्तव्य दे रहा है, उनको कांग्रेस हाईकमान ने फटकार भी लगाई है। इसी अंदाज में राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी ने ओसिया विधायक दिव्या मदेरणा को भी तलब कर दिया है। कल गुड़ा को निष्कासित किया गया था और आज दिव्या मदेरणा को तलब किया गया है, क्योंकि उन्होंने भी ओसिया में जिस तरह का बयान दिया था वो सरकार के विरुद्ध था और यहाँ तक कह बैठे कि वे तो खुद भी सुरक्षित नहीं हैं, तो जनता की सुरक्षा सरकार क्या करेगी। ऐसे वक्तव्यों के बीच में अशोक गहलोत ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि प्रधानमंत्री ने संसद में खड़े होकर के कह दिया कि मणिपुर, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बड़े आश्चर्य की बात है कि मणिपुर में जो कुछ हो रहा है वो शर्मनाक है और वहाँ के मुख्यमंत्री तक ये कह रहे हैं कि एक क्या यहाँ पर 100 से अधिक बलात्कार हो चुके हैं। उस जगह पर प्रधानमंत्री एक बार भी नहीं गए और ना ही कोई बड़ा बयान 77 दिन में उन्होंने दिया। आखिरकार संसद में आकर के उन्होंने कहा अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन मणिपुर की तुलना राजस्थान से करना वास्तव में प्रधानमंत्री क्या सोच रहे हैं। राजस्थान
मणिपुर की तरह तो नहीं चल रहा। वास्तव में राजस्थान में अच्छे काम हो रहे हैं और कुछ अच्छे कामों के बीच में जो कुछ भी वारदातें हो रही है उसमें भी पुलिस कामयाब हो रही है, तुरंत अपराधियों को पकड़ भी रही है। तो मणिपुर से राजस्थान की तुलना करना ये राजस्थान के स्वाभिमान पर चोट है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है और चतुर राजनेता अशोक गहलोत से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब राजेंद्र सिंह गुड़ा के बर्खास्तगी का प्रश्न किया गया तो उन्होंने कहा ये पार्टी का अंदरूनी मामला है और हम अनुशासन में रहने वाले हैं और अनुशासन में ही बात करेंगे। राजेंद्र सिंह गुड़ा ने कहा है कि वे सोमवार को विधानसभा में आएंगे और पूरी सरकार की पोल खोल करके रख देंगे। वास्तव में गुड़ा अब सोच रहे हैं कि वे जहां से चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर अपना वजूद कायम करें और फिर एक बार चुनाव जीतें, इसलिए वो अब कुछ भी वक्तव्य दे सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उनका पूरा समर्थन मिल रहा है। वसुंधरा राजे जैसी पूर्व मुख्यमंत्री ने भी आज वक्तव्य जारी करके कहा कि गहलोत सरकार सच्चाई सुन नहीं सकती। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी कहा है कि गुड़ा की तारीफ की जाए कि उन्होंने सच्चाई कही, चाहे वो शहीद हो गए। इस तरह के वक्तव्य भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आने लगे हैं। लेकिन राजेंद्र सिंह गुड़ा ने ये वक्तव्य दिया ही क्यों और आखिरकार ऐसा क्या कारण था कि वे सरकार को बचाने के लिए अशोक गहलोत के खेमे में शामिल थे, लेकिन वे सचिन पायलट की तरफ मुड़ गए। महत्वाकांक्षी नेता जो हमेशा सत्ता के साथ रहता है, पहले अपनी ही पार्टी बसपा को धोखा दे करके 6 विधायकों के साथ में सरकार से जा मिले और अब वे जब सैनिक कल्याण मंत्री जैसे मामूली मंत्रालय का पद उन्हें मिला तो वे नाराज़ थे। वे चाहते थे कि उन्हें बड़ा ओहदा मिले, लेकिन वे नहीं चाहते थे कि उनके साथ बसपा के जो विधायक कांग्रेस में शामिल हुए हैं उन्हें भी कुछ तोहफा मिले। ये उनकी महत्वाकांक्षा है और अब वे जानते हैं कि 3 महीने बाद में मंत्री रहे या नहीं रहे कोई फ़ायदा नहीं और मामूली सा मंत्रालय उनके पास में है, तो वे बगावत पर उतर आए। बगावत के बाद में वे सोमवार को क्या वक्तव्य देते हैं, ये प्रश्न अब सोमवार को सामने आएगा और इसका उत्तर कांग्रेस को देना होगा। बहरहाल गुड़ा की बर्खास्तगी के बाद में अशोक गहलोत के विरोधी नेताओं में खलबली मची हुई है और वे चुप्पी साध गए हैं। इसके साथ ही हमारा आज का ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगले समाचार बुलेटिन में फिर हाजिर होंगे और इजाज़त लेने से पहले हम ये जानना चाहते हैं कि ये चैनल आपको कैसा लगता है। अगर ये चैनल आपको पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को बढ़ावा दें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।